हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ईच एंड एवरी इज गुड। माय नेम इज दीपक राठौर। वेलकम टू डीआर ज्ञान क्लासेस। ओके, हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कितने चैप्टर्स थे जो हमें आगे पढ़ने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज मेरा फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, जो क्लास 8 में पढ़ना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं पहले कि नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे ही चलते चले जाते हैं। ओके, देन फिर आते हैं होल्स नंबर। होल से आपको समझ में आता है कि जीरो जैसे स्टार्ट होते हैं वो होल्स नंबर होते हैं। ये फिर चले जाते हैं। देन उसके बाद हाँ, अरे ये तो होल्स नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अब क्या वो जो निगेटिव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरे सर तो इसे बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ये किसमें आते हैं? इंटीजर्स नंबर। ओके, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब बात आती है हमारी रेशनल नंबर की। कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, बट एक इसमें वो होता है क्यू डस नेवर बी जीरो। क्यों हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं हमारे नंबर्स। ओके, हाँ, देन इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर की। अब हम लोग समझते हैं कितनी प्रॉपर्टी होती है हमारे रेशनल नंबर में। ओके, देयर आर द थ्री प्रॉपर्टीज आर इन द रेशनल नंबर। ओके, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, then second is commutative property, and third one is associative property. ओके, देन हम इन प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कौन कौन सी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है। देन इसके क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन सब होता है। ओके, देन हम समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। फर्स्ट वन इज ऐड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। ओके, देन सो ऑन। इसमें भी ऐसे करते हैं, कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसे करते हैं। ओके, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ओके, इसमें भी एसोसिएटिव में भी सेम ऐसे होता है। ओके, ये हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन ऐड, सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन। ओके, देन बात करते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर होते हैं हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करने पर दोबारा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, देन फर्स्ट वन हम इसका वो करते हैं
इसको हम कैसे करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, ऐड को इसको ऐसे करते हैं, हाँ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ 2+3, दिस इज ये हो गया आपका, ओके, ए क्या हो गया 2 हो गया, देन बी क्या हो गया आपका 3 हो गया, ओके। हम करते हैं बी प्लस ए अगर होता है, ऐड होता है, अगर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्लोजर ऐड प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। 3+2 इसको ऐड करने पे 5+5, ओके, LHS इक्वल टू RHS है, इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी है। वैसे ही हमारी सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, देन डिवीजन इसमें नहीं होता है, ओके। तो डिवीजन क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम समझते हैं। ये नहीं होता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें उसको डिवाइड करने से क्या फायदा, वो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए इसीलिए नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोला, अगर रेशनल में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, बट क्यू इज नेवर बी जीरो, तो इसमें क्या होता है, जीरो आ जाता है, नॉट डिफाइंड भी हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लोजर डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। देयर आर तो फिर इसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती है, 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहली कौन सी, ऐड भी होता है इसमें, देन सब्ट्रैक्ट भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ओके। यहाँ पे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर देखा जाए, लिखना चाहे तो, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी मतलब किसमें किसमें होती हैं, देन ए से हम क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दूसरे को हम एस से सब्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए, देन हम मल्टीप्लिकेशन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एम लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में, ओके। देन सेकंड इज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ओके। देन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए समझते हैं। फर्स्ट वन ऐड, ठीक है, ओके। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर ने किया है, ओके। अगर हम आपको एग्जांपल बताएं तो आप कैसे करेंगे, ओके। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ओके। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, 2/3 प्लस 3/3, ओके। इसको अगर हम ऐसे करें, 3 + 3/3 इक्वल टू, ये कितना है 2/3, ओके। तो देखा जाए इसको हम, हाँ, एलसीएम लेंगे पहले तो 3 आ जाएगा, देन 2 + 3 5 इक्वल टू 5, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 2 + 5, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बट इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में इसमें नहीं होता है, ठीक है। आइए समझते हैं क्यों नहीं होता है, इसको भी वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने इसको किया था, इसको किया था, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ओके। समझते हैं क्यों नहीं होता है आखिर ये, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है। समझते हैं इसको, ए को हम ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, समझने के लिए, बाकी आप समझ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
2/3 माइनस 3/3। ओके, ए पी। देन अब इसमें बी क्या है, बी है तो माइनस 3/3। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, बी दिया गया है। यहाँ पे 3/3 माइनस का होगा ये। ओके, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। देन ए कितना दिया गया, ए दिया गया प्लस का 2/3। हम इसको एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे माइनस का 1 आएगा। देन इसको इसको करेंगे तो 3 आएगा, इसको इसको करेंगे तो 1 आएगा। ओके, गड़बड़ हो गया यार, नहीं गड़बड़ होगा। कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये तो ये हो गया बी। हो, ये देखा गड़बड़ हो गया, क्या बता रहा था, गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हुआ। ये यहाँ पे माइनस होगा बेटा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे देखो है, वही बोल रहा था गड़बड़। कोई नहीं, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे इसको उससे माइनस करेंगे, 2 को 3 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको 3, देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस का। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नो, दैट्स मीन्स ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब इसको हम ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए करते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ओके, देन बी कितना है, यहाँ पे 3/2 दिया गया है, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना दिया, 4/5। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू जा 10 होता है, देन 4 3 जा 12 होता है, इक्वल टू 3 5 टू जा 10 होता है, देन 4 3 जा 12 होता है। दैट्स मीन प्रॉपर्टी शो होती है इसलिए क्योंकि ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। ओके, अब बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, यही बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव डिवीजन की बात करते हैं। अगर हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो बी को डिवाइड करने से बी को डिवाइड करेंगे फिर ए से, क्या ये पॉसिबल है? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर 2/3 यहाँ पे दिया गया है, डिवाइडेड बाय 4/5, देन 4/5 डिवाइडेड बाय 3/2/3। ठीक है, समझते हैं। हम लोगों ने क्लास लोअर क्लास में पढ़ा था, क्लास 7 या फिर 6 में, कि हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे 4/5 को, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, ये पता है आपको, होगे। देन 2/3 मल्टीप्लाई 5/4, इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, 3/2, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, देन 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। क्या ये सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, दैट्स मींस ये प्रॉपर्टी नहीं होती है डिवीजन की। ओके, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हुई, इसमें केवल 2 ही प्रॉपर्टी हुई। कौन कौन सी? एक पहला ऐड होता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अगर इजी से रिवीजन करने के लिए, समझने के लिए इसको लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं सीओडी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, सीओडी की बात करते हैं, पहला ऐड की बात करते हैं। ठीक है, ऐड में क्या होता है,
ऐड में भी ऐसे होता है, अगर हम इसको ए बाई बी लिखे प्लस सी बाई डी लिखे, तो सी बाई डी प्लस सी बाई डी ए बाई बी होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। 4/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। ओके, देन ये एलसीएम हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ये 2 4 2 6 होता है। ओके, इसको भी 3 हो गया, 4 2 6 होता है। देन ये क्या है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। दैट मींस ये क्या प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। इसको भी ऐसे ही करते हैं, ए प्लस बी सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी, सॉरी माइनस, कट होगा ना, माइनस ए बाई बी। ओके, ए बाई बी को हम लेते हैं यहाँ पे 5/10 माइनस 8/10। ओके, तो यहाँ पे सी बाई डी कितना है, 8/10 है, तो हम 8 को यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 इक्वल टू माइनस 8/10 माइनस A/2 कितना है यहाँ पे, A/B कितना है 5/10, 5/10 यहाँ पे लिखते हैं। देन हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये आपको 10 होगा, चिन्ह देंगे। देन 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। इक्वल टू ये 10 एल्सियम लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8 5 13 13 माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ओके, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो इसका मतलब क्या ये सेम है दोनों, नहीं, इसका मतलब ये क्या प्रॉपर्टी है, नहीं फॉलो कर रही। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं इसको भी। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी मल्टीप्लाई ए बाई डी। एक एग्जाम एक को हम लिख सकते हैं A/4 को A/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5। ओके, 10 बाय सी बाई डी यहाँ पे दिया गया 10/5, और देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं A/2 को, A/2 के A/B कितना दिया गया है 4/5। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन देखते हैं, अगर यहाँ पे 5 5 जा 25 हुआ, 5 4 जा 5 10 सॉरी 5 10 14, 5 5 जा 25, 5 10 जा 40। एलएचएस आरएचएस इक्वल है, दैट्स मींस ये क्या है, आरएचएस की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन देखते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी डिवाइडेड बाय ए बाई बी। ओके, इजी सा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल, 2/3
डिवाइडेड बाय 4/5 इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किया था 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 5 2 जा 10 4 3 जा 12 इक्वल टू 4/5 सॉरी मल्टीप्लाई करते थे 4 3 जा 12 देन 5 2 जा 10। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये LHS RHS डज नॉट इक्वल। ओके, तो ये हमारे प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी और बची, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट में होता है बांटना कैसे जिसको। फॉर एग्जाम्पल एक केक था, बर्थडे पार्टी में लोग आए थे, उस केक को सारे बच्चों में बांटा गया। क्या किया गया? बांटा गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का मतलब भी ऐसा ही होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैथ के टर्म में पढ़ेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस चीज को। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ए ए हाँ बी प्लस, ओके, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जो ए था वो ए इसके साथ में भी गया एंड देन ए सी के साथ में भी गया। अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर के टर्म में कैसे क्या होता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। ए को हम 2/3 लिखते हैं, देन बी को क्या लिखते हैं? बी को लिखते हैं 4/5 प्लस एंड 1/2। सी को लिखते हैं। ओके, देन इसके बाद में पहले क्या होगा? इसको इसके साथ में और फिर इसको इसके साथ में बांटा जाएगा। ओके, देन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब ब्रैकेट में कोई चीज होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद में इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं इजी से समझने के लिए। प्लस 2/3 प्लस 1/2, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 2 जा 8 5 3 जा 15 प्लस 2 1 जा 2 3 2 जा 6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं 15 एंड 6 का। 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा जाएगा, 3 5 जा 15 3 2 जा 16 2 1 जा 2 5 का 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 3 2 into 5 3 2 जा 6 6 5 जा 6 5 जा 30 होता है। ये भी बताना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है, तो कितना आता है? और यहाँ पे आया आपका 30। इसको अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना होगा? ये 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 6 5 जा 30 होता है। ओके, देन 8 2 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 13 26/13। इट इज योर आंसर। ओके, तो इतना बटा। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक आई होप समझ आया होगा आपको। आइए एग्जांपल कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। ओके, बहुत ही इजी से और जल्दी से नहीं। ये आपका दिया गया है, इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, आप लिखते हैं, देन उसके बाद में हम जो ये है इनका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 7 11 21 एंड 22 कितना होगा? 7 1 जा 7 7 3 जा ओके 3 1 जा 3, देन ये तो जाएगा नहीं, इसको मैं ऐसे ही नोट कर लेते हैं। 11 1 जा 11 11 2 जा, अब कितनी बार में जाएगा? 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
7 3 जा 21, 11 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, ठीक है। 21 11, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 11 से कभी भी मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करते हैं, जो ये पर दिया जाता है कि 21 दिया गया है या फिर और कुछ दिया जाए, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं, पहले तो हम उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर इनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो ये कितना आएगा, सम 3 आएगा, इसको हम 3 लिख लेते हैं। सर आपने बता तो दिया, आपने बता तो दिया, मगर इसको प्रूफ करके दिखाइए तो हम जाने कि आपने ट्रिक बताई मुझे। अरे सर चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं भाई। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, देखा, प्रूफ कर दिया आपके सर, सर पे भरोसा रखिए भाई। हाँ चलिए कितना हुआ, कितना हुआ ये, 2 3 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, देन 2, ये आपका एलसीएम आया, लिख लेते हैं यहाँ पे 4 6 2। हाँ अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए करते हैं, 4 6 2 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 7 6 42, ओके, 6 6 आएगा इसका, 66 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, हाँ अब इसको करते हैं 11 4 6 2, 11 4 जा 44 2 2, 11 2 जा सॉरी 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा होगा भाई, वेट करो, 11 2 जा, ओके, तो कितना आया 42 आया, 42 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 प्लस 21 4 6 2, कितनी बार में, 2 बार में, 42 कितना 4 2 2 बार में 32, ओके, 22 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 प्लस 5 सॉरी 22 डिवाइडेड बाय 4 6 2, 2 बार में 44 2 2, 1 बार में 21 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको ऐसे हो जाएगा ना 22 22, समझे। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 3 18 and 19 प्लस 6 2 जा 12 का 1 कैरी 1, 6 4 जा 6 4 जा 25 माइनस का प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 2 16 6 कैरी 1 2 16 17 प्लस 5 5 2 जा 10 अपॉन 4 6 2, ओके। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, इसको इससे माइनस करते हैं, 5 2 198, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 होगा, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4 बचा, 14 में से 9 गया, कैरी लेना लिया तब आया 14, 14 में से 9 गया 5 बचा, तो माइनस 54 आया आपका, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे बड़ा हुआ 54 आया, प्लस माइनस माइनस, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 176 105 171 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, माइनस है, समझे। 46 माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस, मगर साइन माइनस ही का रहता है, 5 7 5 12 1, ये आपका आंसर है। अब आप इसको कैसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप करें, बहुत ही आसान तरीका, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे फिर से, ओके। अब ये करते हैं सवाल, एग्जांपल नंबर 3, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 1/14, ओ इसको नोट नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते, कैसे क्या होता है, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 माइनस 1/14 यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, ओके। देन इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए मैं आपको एक चीज बताते हैं, ये माइनस है, इसको 3/7
हम अगर इसको ब्रैकेट में रख लें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं समझे? समझाते हैं आपको एक मिनट। देखिए ये और ये, अगर हम माइनस को प्लस से, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही इसको हमने इसलिए ब्रैकेट में रखे, इसी सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं। 3/7, 2/5 प्लस 3/5। ओके, देन -1/14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा, ऐसे लेना पड़ेगा। 2 3 5। ओके, -1/14, 3/7। ओके, देन क्या होगा, ये 5 5 कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3/7 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/14। तो क्या होता है, अब इसको हम, ये हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, 3/7 -1/14 एलसीएम लेते हैं तो 14 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2 6 -1 प्लस -1 इज प्लस, मगर साइन माइनस ही का रहता है। 7/14। अब इसको से काटेंगे तो कितना आएगा, -1/2। ओके, दैट इज योर आंसर। आइए कर लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, क्लास 8 की, चैप्टर रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर दिया, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी बताना है। देखा जाए तो यहाँ पे ये ए हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम बी कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो एल एच एस आर एच एस इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इस, सॉरी, इस प्रॉपर्टी का नेम बताना है। इस प्रॉपर्टी का नेम है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, ओके, अगर हम ए देखें तो ये बी है, इक्वल टू बी इंटू ए। तो हमें क्या, एल एच एस आर एच एस इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हमारा ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, देन थर्ड वन इज 19/29, 29/19। तो ये इक्वल टू 1। अगर देखा जाए तो बस इसमें कुछ नहीं किया, ये 19/29 है तो इसका इन्वर्स कर दिया जाए 20/99। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई के साइन से क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। और ये है तो क्या होगा, इन्वर्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत इजी से तरीके से। टेल व्हाट द प्रॉपर्टी अलाउ टू यू द कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये और ये, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। देन इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 4 24 हुआ, देन ये 3 हुआ, इक्वल टू 1/6 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 6 4 24 एंड 3 3 9। 6 4 24 3 3 9 इक्वल टू है, LHS RHS इक्वल है। ये हम आपको प्रूव करने के लिए बता रहे हैं। ये आप पेपर में नहीं लिखना है, आपको केवल ये लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। क्या होगा, ठीक है, अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 4/5 प्लस 5/5 क्या होगा, इक्वल टू 5 एलसीएम आएगा यहाँ पे, 4 + 5 इक्वल टू 9/5। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, हाँ, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप, बहुत ही आसान तरीके से।
ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।